नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में बहुत सारे मुद्दे विषय लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने शकील साजिद। देश की राजनीति के एक बड़े अखाड़े राज्यसभा के चुनाव में 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब वोटिंग से पहले ये आधे से ज्यादा सीटों पर नतीजे साफ हो गए। जहां 37 में से 26 सीटों पर उम्मीदवारों की जीत पक्की हो गई, यह भी बिना किसी वोटिंग यानी निर्विरोध। इनमें शरद पवार और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। बाजी कहां कहां पलटी। सबसे बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में दिखा, जहां सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। यहां शरद पवार, रामदास आठवले और भाजपा के विनोद तावड़े जैसे दिग्गज चेहरे अब फिर सीधे संसद पहुंचेंगे। इसी तरह तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5 और असम की 3 सीटों पर भी मुकाबला खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम ने अपनी सीटें जीत ली। इन राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे, जिससे इन नेताओं की राह आसान हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 11 सीटें ऐसी है जहां अभी भी कांटे की टक्कर है। बिहार की 5, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर मुकाबला तय है। यहाँ सीटों से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में है, इसलिए अब 16 मार्च को वोट डाले जाएंगे। बिहार में खास तौर पर चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के नितिन नवीन राज्यसभा जा सकते हैं। इन राज्यों में एक एक वोट की कीमत है और राजनीतिक जोड़ तोड़ जोरों पर है। कुल मिलाकर 37 सीटों के लिए 40 लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिनमें से 26 की जीत का रास्ता साफ हो गया है। अब सबकी नजरें 16 मार्च की तारीख पर, जब बाकी बची 11 सीटों के लिए मतदान होगा। कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा या फिर से नूरा कुश्ती होगी, ये मामला दिलचस्प है राज्यसभा चुनाव का। अक्सर हम सुनते हैं कि पानी की एक एक बूंद कीमती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक छोटे से गांव ने इसे सच कर दिखाया है। ये कहानी है बास्तानार ब्लॉक के तीर्थुम गांव की। एक वक्त था जब यहाँ के किसान बारिश के भरोसे रहते थे और पहाड़ी ढलान होने की वजह से सारा पानी नीचे बहकर निकल जाता था। खेत प्यासे रह जाते थे और जमीन का वाटर लेवल लगातार गिर रहा था। लेकिन आज यही गांव पूरे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए जल संरक्षण का चमकता हुआ सितारा बन गया। तीर्थुम के लोगों ने हार नहीं मानी। जिला प्रशासन के मोर गांव मोर पानी अभियान से जुड़कर ग्रामीणों ने एक बड़ा फैसला किया। गांव के ऊपरी हिस्से में करीब 3 एकड़ की पथरीली और ढलान वाली जमीन पर गांव वालों ने मिलकर 900, जी हाँ 900 छोटे छोटे गड्ढे यानी कटर टेंच खोदे। सुनने में ये सिर्फ गड्ढे लगते हैं, लेकिन असल में ये पानी की गुल्लक है। जब बारिश हुई तो बहता हुआ पानी इन गड्ढों में रुकने लगा। धीरे धीरे ये पानी जमीन के अंदर समाया और देखते देखते गांव का भूजल स्तर ऊपर आ गया। इस बदलाव का सीधा असर खेती और पीने के पानी पर पड़ा। अब कुओं और हैंड पंपों में पानी की कोई कमी नहीं। जिला पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि तीर्थुम की ये कामयाबी सिर्फ शुरुआत है। अब इन 900 गड्ढों के आसपास बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएंगे ताकि जमीन की नमी बनी रहे। बस्तर जिले में अब तक ऐसे 100 से ज़्यादा इलाकों में काम शुरू हो चुका है, लेकिन तीर्थुम ने जो राह दिखाई है वो बेमिसाल है। आज तीर्थुम गांव को बास्तानार ब्लॉक का सबसे बेहतर गांव चुना गया। ये साबित करता है कि गांव वाले ठान ले तो सूखी जमीन से भी खुशहाली निकाली जा सकती है। तीर्थुम की ये कहानी ऐसा लगता है बहुत जल्द ही किसी पर्दे पर भी आ सकती है। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति को बचाने का जिम्मा हम सबका है। बस्तर के इस छोटे से गांव से निकली ये गूंज अब पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में सुनाई दे रही है। बहुत बहुत साधुवाद बास्तानार के तीर्थुम गांव के हमारे साथियों को। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लास्ट वार्निंग देते हुए कह दिया कि अगर ईरान ने दुनिया के रगों में दौड़ने वाले तेल को रोकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद हुआ तो अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला करेगा। यह हमला पिछले हमलों से 20 गुना ज़्यादा जोरदार होगा।
दरअसल ईरान ने धमकी दी थी कि वह हॉर्मुज की खाड़ी से दुश्मन का 1 लीटर तेल भी नहीं गुजरने देंगे। इस पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने कहा कि कोई भी आतंकवादी सरकार पूरी दुनिया को बंधक नहीं बना सकती। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने तेल की सप्लाई रोकी तो अमेरिकी नौसेना उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहस कर देगी। ट्रंप के मुताबिक इसके बाद ईरान का दोबारा एक देश के रूप में खड़ा होना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने साफ किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिकी नौसेना और माइंस हटाने वाले जहाज वहां मुस्तैद हैं। ट्रंप ने एक दिलचस्प बात भी कही। उन्होंने तर्क दिया कि हॉर्मुज का रास्ता खुला रखना अमेरिका से ज़्यादा एशिया और चीन जैसे देशों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा के लिए इस रास्ते पर ही निर्भर हैं। ट्रंप ने इसे चीन के लिए अमेरिका का तोहफा करार दिया। साथ ही ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर खतरा बढ़ा तो अमेरिकी सेना कमर्शियल जहाज़ों को खुद अपनी सुरक्षा में स्पॉट करके उस पतले रास्ते से बाहर निकालेगी। इस बीच खाड़ी में काम कर रहे टैंकरों को अमेरिका की ओर से राजनीतिक जोखिम बीमा भी दिया जा रहा है। सैन्य कार्रवाई के बीच ट्रंप ने एक मानवीय अपील की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सरकार से कहा कि वे ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शरण दें जिनकी जान को खतरा है। युद्ध और धमकियों के बीच ट्रंप का यह बयान बताता है कि आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए भारी हो सकते हैं। जंग के 11वें दिन तनाव चरम पर है। क्या ईरान ट्रंप की इस चेतावनी के बाद पीछे हटेगा, ये सवाल बड़ा है, लेकिन लगता नहीं कि ईरान का जैसा पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो डर के या सहम के पीछे हटे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। कुल 16 अधिकारियों के प्रभार बदले गए, जिनमें संयुक्त कलेक्टर से लेकर तहसीलदार स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इस बदलाव का मुख्य मकसद ये कि राजस्व के रुके हुए कामों में तेजी और लोगों को दफ्तरों के बार बार चक्कर लगाने न पड़े। मस्तूरी के एसडीएम रहे प्रवेश पैकरा को अब संयुक्त कलेक्टर बनाकर जिला कार्यालय बिलासपुर भेजा गया है। वहीं उनकी जगह डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कंवर को मस्तूरी का नया एसडीएम बनाया गया। शिव कुमार कंवर अब नजूल शाखा के काम भी संभालेंगे। तहसीलदारों की बात करें तो गरिमा ठाकुर को सीपत, सोनू अग्रवाल को रतनपुर, संदीप साय को मस्तूरी और शिल्पा भगत को बोदरी की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इस फेरबदल से सबसे बड़ी राहत उन लोगों को मिलेगी जिनके राजस्व मामले लंबे समय से अटके हैं। गनियारी, बेलतरा और बेलगहना जैसे इलाकों में नए नायब तहसीलदारों की नियुक्ति की गई है। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिया है संजय अलंग ने कि सभी अधिकारी तुरंत अपना नया पदभार संभाल लें। प्रशासन को उम्मीद है कि मस्तूरी और गनियारी जैसे क्षेत्रों में नई टीम के आने से सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक जल्दी पहुंचेगा और प्रशासनिक कसावट आएगी। बिलासपुर में हुए इस फेरबदल से ये साफ है कि सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, जहां काम में देरी की कोई जगह नहीं है। अब देखना होगा कि नए अधिकारियों की तैनाती के बाद जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी सुधार देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के चर्चित ड्रग्स स्कैंडल में एक दो ऐसे नाम सामने आए जिसने प्रदेश के रसूखदारों, नेताओं, प्रशासन की नींद उड़ा दी। उनमें से एक नाम नव्या मलिक, एक नाम विधि अग्रवाल। ड्रग फाइल से हुए खुलासों ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ नशे का कारोबार नहीं बल्कि एक बड़ा सिंडिकेट है जिसके तार 7 समंदर पार तक जुड़े हैं। मास्टर माइंड नव्या की विदेश यात्रा और हाई प्रोफाइल संपर्कों ने एक नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। जांच में पता चला कि नव्या मलिक साल 2019 से लगातार विदेश यात्राएं कर रही थी। वह 7 बार चीन जा चुकी, साथ ही तुर्की और थाईलैंड के दौरे दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दौरों पर उसके साथ प्रदेश के कई बड़े नेताओं के करीबी बेटे, रिश्तेदार और रसूख कारोबारी भी मौजूद थे और इन सब के नाम उस वक्त से पुलिस के पास मौजूद हैं, लेकिन आज भी इन पर हाथ डालने में पुलिस या प्रशासन के शायद हाथ कांप रहे हैं। यही वजह है कि सालों साल तक यह सिंडिकेट बिना किसी डर के फलता फूलता रहा। वर्तमान गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि पिछली सरकारों में इन पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन अब विष्णु देव साई की सरकार में इन चेहरों को बेनकाब किया जा रहा है। उम्मीद है ये काम जल्द होगा।
राजधानी रायपुर के बड़े होटलों और क्लबों में यह सिंडिकेट सक्रिय था। खेल बड़ा ही शातिराना था। इवेंट कंपनी की संचालिका विधि अग्रवाल और उसके सहयोगी पार्टी ऑर्गेनाइज करते। होटल मैनेजरों की मिलीभगत इन पार्टियों में ड्रग्स परोसी जाती। नव्या का काम दिल्ली और मुंबई के अपने संपर्कों से ड्रग मंगवाना, जो हर्ष आहूजा नाम के शख्स के पास पहुंचता, वहां से इसे रसूखदारों और रईस जादों के बीच खपाया जाता। नव्या के मोबाइल से 300 से ज़्यादा वीआईपी नंबर मिले हैं। बड़ी गंभीर बात है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, जो इस काले कारोबार की गहराई बताते हैं। 3 अगस्त 2025 को मुंबई से हुई नव्या की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल बरामद किए, जिनमें कई राज दफन है। हालांकि नव्या सहित कई आरोपियों को अब जमानत मिल चुकी है, लेकिन हरियाणा का मोनू विश्नोई जेल है। सवाल प्रश्न अब भी वही है कि क्या पुलिस उन 300 सफ़ेद पोशों तक, उन 300 रसूखदारों तक, उन 300 नेताओं के रिश्तेदारों तक पहुंच पाएगी, उनके खिलाफ अपराध कायम कर पाएगी, जिनके नाम नव्या एंड टीम की कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं। दुनिया के पश्चिमी हिस्से में, जी हाँ, मिडिल ईस्ट हिस्से में छिड़ी जंग का असर अब आपकी किचन रसोई तक पहुंचने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ गए हैं। इसका सीधा असर भारत की गैस सप्लाई पर पड़ा। कई राज्यों से खबर आ रही है कि एलपीजी सिलेंडर और ईंधन की कमी होने लगी है। इसी संकट को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया ताकि आपकी रसोई का चूल्हा जलता रहे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि अब पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ता होंगे, यानी सरकारी तेल कंपनियां पहले आपके घर का सिलेंडर भरेगी, उसके बाद ही कमर्शियल सप्लाई दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब सिलेंडर रिफिल के लिए इंतजार का वक्त 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। साथ ही रिफाइनरों को आदेश दिया है कि वे दूसरी चीज़ें बनाने के बजाय सारा ध्यान सिर्फ एलपीजी उत्पादन पर लगाएं, ताकि देश में गैस की कमी ना हो। हालांकि सरकार ये कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में किल्लत की खबरें आ रही हैं। इस फैसले से सबसे ज़्यादा परेशान होटल और रेस्तरां वाले हैं। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर गैस नहीं मिली तो कई रेस्टोरेंट बंद करने पड़ेंगे। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी इस सप्लाई कट से डरा हुआ है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि अस्पतालों और स्कूलों जैसे ज़रूरी जगहों पर सप्लाई जारी रखेगी और इसके लिए खास कमेटी बना दी गई है। सरकार की पूरी कोशिश है कि युद्ध के इस माहौल में आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। फिलहाल पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय हालत क्या मोड़ लेते हैं, सबकी नजरें यहीं टिकी है। फिलहाल संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने का वक्त है। देश दुनिया की ऐसी ज़रूरी खबरों के लिए हम आपको अपना ये चर्चा है कार्यक्रम दिखाते हैं। आज के लिए चर्चा है कार्यक्रम में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।